आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, श्रोतागणों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से ज्ञान की पाठशाला में सम्मिलित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हम लोग कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर हुए हैं। ज्ञान का विकास हुआ है, क्योंकि ज्ञान इस संसार में सारी समस्याओं का हल है। ज्ञान से ही हमारा विकास संभव है, ज्ञान से ही सारी समस्याओं का हल संभव है। इसलिए ज्ञान का विकास बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने इसका ज्ञान की पाठशाला नाम रखा है, क्योंकि हम लोग ज्ञान में अपने विकास करते हैं, ज्ञान में प्रगति करते हैं और दिन पर दिन कुछ न कुछ ज्ञानार्जन करते हैं। और वैसे भी हमारा ज्ञान नहीं, ज्ञान हमारे गुरु का है। जो ज्ञान गुरु ने हमको दिया है वही वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारी इच्छा भी है। और ये हमारा एक प्रयास है कि उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं और सबको उससे लाभ प्रदान करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज हम एक अलग विषय साधना पर चर्चा करेंगे। साधना का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, पूरा होना। साधना एक साधक के लिए एक तपस्या है, किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक अनुशासित और कठिन प्रयास, जो कोई भी साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। जैसे मैं गौतम बुद्ध जी ने भी किया था और पिछले जमाने से अब तक लोग ऋषि मुनि भी करते आए हैं और अभी भी लोग करते हैं। साधना के कई तरीके हैं, जैसे लोग यंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से साधना कर सकते हैं। साधना शुरू करने के लिए हमें एक शांत जगह चाहिए जहां हमारी एकाग्रता हमें मिल सके। शांत जगह हो, एकाग्रता मिल सके। और साधना करने का बहुत ही सरल तरीका है कि हम एक शांत जगह बैठें, मन को एकाग्रचित करें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। सांसों पर ध्यान देने से हमारे मन में स्थिरता आएगी। विचारों को, जो मन में विचार चल रहे हैं, जो बहुत तेजी से चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते, उन विचारों को रोककर अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। विचारों को उसी तरह चलने दें जैसे आसमान में बादल चलते रहते हैं और हम दृष्टा की तरह उन विचारों को देखें। हम अपने नेत्र बंद करते हुए मन को शून्य करने का प्रयास करें और विचारों से लड़े नहीं। विचारों को आसमान में उड़ते बादलों की तरह चलने दें और अपने मन को अपनी सांसों पर स्थिर करें और फिर हम ध्यान लगाएं। कुछ दिनों तक हमें परेशानियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान लगने लगेगा और जैसे जैसे ध्यान लगने लगे, अपने समय को बढ़ाते जाएं, ध्यान की तीव्रता को बढ़ाते जाएं और इस तरह से हम धीरे धीरे ध्यान की उच्चतम ऊंचाइयों तक, साधना के उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। साधना के फायदे क्या हैं? हम आत्मसंयम प्राप्त करते हैं और हमारा आंतरिक और भाव विकास भी होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारी आत्मा को ऊंचाइयों तक जाने में मदद मिलती है और इस तरह परमात्मा से मिलन आसान हो जाता है और साधना के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर प्राणी के लिए एक ये मौका है, वो साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर करे, अपना आत्मनियंत्रण स्थापित करे, अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करे, आत्मिक शक्ति का विकास करे, परमात्मा से मिलन प्राप्त करे और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि साधना पर जोर दें, साधना पर ध्यान दें, साधना करने के विषय में विचार करें और जब समय मिले साधना करें, ध्यान लगाएं। वैसे साधना की अवधि कोई निश्चित नहीं होती, ये साधक के लक्ष्य पर निर्भर करती है। वो कितनी देर तक साधना करना चाहता है, कितने समय तक साधना करना चाहता है, ये साधक की लक्ष्य प्राप्ति पर निर्भर करती है। साधना के मुख्य नियमों में पवित्रता बनाए रखना, सात्विक आहार लेना,
नियमित और एक निश्चित समय पर साधना करना और गुरु का मार्गदर्शन लेना, मंत्रों का जाप करना, ये सब शामिल होता है। अगर गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव को गुरु मान सकते हैं। यानी साधना के लिए हम कभी भी किसी भी समय एक निश्चित समय बनाकर साधना शुरू कर सकते हैं, कितने भी समय तक कर सकते हैं। और गुरु नहीं भी है तो इष्ट देव को गुरु मानकर कर सकते हैं। अब आते हैं साधना के फायदे। साधना के फायदे क्या है? व्यक्ति का आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विकास होता है। इससे उसे बाहरी मजबूती और आंतरिक मजबूती मिलती है और आत्मा का विकास होता है, आत्मिक विकास होता है। आत्मा को उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। पूजा, अब मुख्य विषय है कि लोग पूजा के विषय में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पूजा एक हर घर में की जाती है और हर व्यक्ति के संज्ञान में है। पूजा एक ऐसा शब्द है जिससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, लोग घर में पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं, तो पूजा के विषय में लोग ज्यादा जानते हैं। पूजा और साधना में फर्क क्या है? पूजा में एक चित्र होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, एक चित्र को साक्षी मानकर हम पूजा करते हैं। चित्र किसी का हो सकता है, भगवान जी का हो सकता है, देवी देवताओं का हो सकता है, या कोई भी चित्र हो सकता है। और साधना में हमें किसी चित्र की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए यही पूजा और साधना में फर्क है। तो हम सब लोगों को साधना करनी चाहिए। साधना से मन को स्थिर करने में मदद मिलती है और आत्मा का विकास होता है। पूजा का तरीका भी बहुत सरल है और जो मुख्य परेशानी लोगों को महसूस होती है कि मन को स्थिर कैसे करें। मन को स्थिर करने के लिए कुछ खास नहीं करना, केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो और विचारों को आने जाने दो। जब विचार आते आते नहीं, विचारों को रोका नहीं जाएगा, विचारों से लड़ा नहीं जाएगा, तो हमारी एनर्जी नहीं बर्बाद होगी। विचारों को बादलों की तरह, जैसे आसमान में बादल आते हैं तो वैसे आने जाने दिया जाए और हम ध्यान में लीन हो तो निश्चित रूप से हमारा मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तो हमारा चित्त प्रसन्न होगा और हमें आत्मशक्ति मिलेगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, आत्मशक्ति का विकास होगा, परमात्मा से मिलन संभव है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें हम लोगों को एक मौका है कि थोड़ी सी साधना पूजा से मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि पूजा यहाँ कम करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये कलयुग का फायदा है। यहाँ थोड़ी सी पूजा से ही हमें मोक्ष की प्राप्त हो सकती है, परमात्मा की प्राप्त हो सकती है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप जो है वो हत्या माना गया है। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है। बाकी भ्रष्टाचार, मदिरा सेवन, मान सेवन, ये भी पाप के हिस्से हैं। और जो सबसे बड़ा पुण्य है वो मानवता की सेवा, दूसरों की सेवा के विषय में सोचना, ये सबसे बड़े पुण्य में आता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़े पाप जो है वो 3 है। काम, क्रोध, काम मतलब काम वासना, क्रोध और लोभ, लोभ मतलब लालच, ये 3 सबसे बड़े पाप हैं। हमारा जो जन्म है इसका निर्धारण तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हो जाता है। हाँ, जो हमारे पैदा होने के पहले ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य लिख दिया जाता है। और जब हम इस जन्म में जन्म लेते हैं तो इन कर्मों से भी हमारे कर्मों का निर्माण होता है और भाग्य बदलता रहता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं ईश्वर के अनुसार, वही पुण्य, जो ईश्वर के अनुसार अच्छे कर्म उनको पुण्य कहा गया है और जो अच्छे कर्म है उनको पाप कहा गया है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छी दिशा में बदलेगा और अगर गलत कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य गलत दिशा में जाएगा। तो इस जन्म के कर्मों से भी भाग्य को बदला जा सकता है। और वैसे जब हम पैदा होते हैं उसी समय पूर्व जन्मों के आधार पर हमारे कर्मों का, हमारे भाग्य का निर्माण कर्मों के अनुसार भाग्य लिख दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं भाग्य
विधाता लिखते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। तो आज हमने साधना के विषय में जाना, अच्छे बुरे कर्मों के विषय में जाना, कलयुग में हम कैसे जल्दी से परमात्मा को मिल सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में जाना, पाप क्या है पुण्य क्या है इसके विषय में जाना, जन्म के विषय में जाना और पूजा के विषय में जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज साधना के संबंध में की हुई बातें हमारे श्रोतागणों को समझ में आई होंगी और इस विषय में विचार करेंगे और साधना की तरफ ध्यान लगाएंगे और साधना करेंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी इच्छा के साथ आज ज्ञान की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों के समक्ष ज्ञान की पाठशाला में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम इस ज्ञान की पाठशाला को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।